जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एफएसटी टेस्ट का, जिसमें 46 से लेकर के 68 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद 69 से लेकर के 90 क्वेश्चन हमारे रिस्पेक्टेड अनिकेत सर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो पेपर बहुत ही अच्छा है और पेपर जो आप लोग का ऑनलाइन मोड टेस्ट में पेपर हो रहा है आज का, ठीक है ना, उसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो हमारा स्लोगन है, जो हमारे रिस्पेक्टेड एसपी सिंह सर का जो स्लोगन है मिशन नीट 2025 के लिए कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं हम लोग 46 का। तो 46 में क्या दिया हुआ है, मोलर सोलिबिलिटी ऑफ हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर की बात किया गया है और यहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा। तो देखो यहाँ पे पूछा है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट फॉर दिज गैसेज विल लाई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में होंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे देखिए अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर को क्या करें, हम लोग कांस्टेंट कर दें, तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो देखो यहाँ पे O2 की क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझना है कि solubility is inversely proportional to KH, हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जिसकी सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है उसका हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, उतना ही मिनिमम होता है। तो जिसका हेनरी कांस्टेंट जितना मिनिमम, सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका हेनरी कांस्टेंट, किसकी बात किया जाए तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, O2 की। तो क्या होगा हेनरी कांस्टेंट उसका सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर देखा जाए तो O2 का सबसे कम और हीलियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। O2 का सबसे कम, हीलियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था कि अगर पूछा जाए सॉल्युबिलिटी में और पार्शियल प्रेशर में, अगर हम लोग ग्राफ खींचे हुए हैं, तीन गैसेज हम लोग लिए थे O2, N2 और हीलियम, तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है उसका हेनरी कांस्टेंट उतना ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। है 47, देखो क्या किया 47 में, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेबिलिटी सीक्वेंस। तो स्टेबिलिटी सीक्वेंस की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है आपका, अगर हम लोग जाने तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे H2 की बात किया जाए तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका, 1 होता है। क्योंकि अगर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सीक्वेंस के रिगार्डिंग अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो सिग्मा 1s स्टार। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार की बात किया जाए तो इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन इसी में फिल हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, B-A/2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 हो जाएंगे, अपान क्या हो जाएगा 2। तो 2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.0। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 1.0, इसके लिए निकालेंगे तो क्या 1/2 आ जाएगा और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5। यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या होगा आप, सॉरी क्या होगा आपका, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, देखो यहाँ पे 1s2 2s1, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 1/2 मतलब 0.5। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखा जाएगा तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका 0.5। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा अगर एंटी बॉन्डिंग
एंटी पाई स्टार की बात किया जाए, एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और H2 माइनस का क्या होगा, सबसे कम। तो ये तो क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसकी बात की जाए CO का, तो 8, 6, 14, 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3.0। और अगर इनकी बात की जाए तो 7, 7, 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कितना आएगा, 2.5। तो ये भी आपका क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। N2 की बात की जाए तो क्या, 7 दूना 14, यहाँ पे कितना होगा आपका 3.0। इसकी बात किया जाए तो 7 दूना 14 माइनस 7 दूना 14 प्लस 1 क्या होगा, आपका 2.5 आ जाएगा। 15 वाले इलेक्ट्रॉन का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5। लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा, तीनों क्या होंगे आपके, क्या होंगे, स्टेबिलिटी के आर्डर में करेक्ट सीक्वेंस है, तो 4th इज द क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ बेसिक बात आप याद कर लीजिएगा कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। और अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी क्या होती है, कम होती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। 48, देखिए 48 में क्या पूछा गया है, CH3 CH2 Cl कि अगर हम लोग KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड A बना है। ए को अगर हम लोग SnCl2 ऑब्लिक HCl और उसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो B कंपाउंड बना है। पूछ रहा है क्या, B क्या होगा। तो देखो भैया, यहाँ पे क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे CN क्या करेगा, Cl को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंपाउंड A CH3 CH2 और क्या होगा आपका CN। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइल साइनाइड। और जब हम लोग क्या करेंगे, स्टीफन रिडक्शन कराएंगे और हाइड्रोलिसिस भी करा देंगे तो CN किस में चेंज हो जाता है, CHO में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और क्या होगा, C डबल बॉन्ड O H 1 2 3, इसका नाम क्या होता है, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो भैया, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। 49 की बात करते हैं। 49 देखिए क्या दिया हुआ है, पूछा गया बेंजीन की रिएक्शन अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट प्लस H2O निकलता है। पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो भाई, जब इन दोनों की जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NO2 प्लस फाउंड बनेगा। और NO2 प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और यहाँ पे, यहाँ से आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे बन जाएगा प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा, NO2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन कहेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर बेंजीन का नाइट्रेशन करा देंगे और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। 50 क्वेश्चन, विच डू नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ अगर बात की जाए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे बात याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे इट्रीबियम की बात करेंगे तो इट्रीबियम जनरली बात करते हैं हम लोग क्या, लेंथेनाइड सीरीज की बात किया जाए या एक्टिनाइड सीरीज की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इसी में तो यहाँ पे सीरियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है और +4 को भी शो करते हैं। लेकिन अगर इनकी बात की जाए इट्रीबियम की तो क्या होता है, +2 होता है और क्या होता है, +3 होता है, +4 शो नहीं करते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है। तो इट्रीबियम की बात करेंगे, इट्रीबियम क्या होता है, +2 और +3 शो करता है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। 51 देखो, 51 में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रॉक्सीमेटली। तो नंबर ऑफ एटम आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम निकालने का एक फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम,
नंबर ऑफ एटम की बात किया जाए तो क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। ठीक, तो देखो भैया वेट की बात किया जाए तो वेट कितना दिया है 4.25। मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए इसका कितना होता है 14 3 17, कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 17 इंटू Na, और Na की वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23। और एटॉमिसिटी की बात किया जाए तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4। तो देखो भैया यहाँ हम लोग काटें तो 4 चौका क्या हो जाएगा आपका 16, 4 आ जाएगा, और 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.02 इंटू 10⁻, क्या होगा 23 पार्टिकल। तो आंसर क्या होगा आपका 6.02 इंटू 10⁻23। देख सकते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा, 4th इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं 52 में देखो क्या दिया हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। सबसेल की बात किया गया है, ठीक ना। चलिए तो सबसेल विथ L इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 4 इज। तो देखो भैया अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर N की वैल्यू क्या है 4 है और L की वैल्यू क्या है 3 है, तो अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे L की वैल्यू अगर 0 होती, L की वैल्यू अगर 1 होता, L की वैल्यू अगर 2 होता और L की वैल्यू क्या होता 3। तो अगर L की वैल्यू 1 होगा तो किसकी बात करेंगे, यस सब सेल की बात करेंगे, यस सब सेल की बात करते हैं हम लोग हैं। और यहाँ 1 है तो P सब सेल की बात करेंगे, 2 है तो D सब सेल की बात करेंगे, और 3 है तो F सब सेल की बात करेंगे। और S सब सेल की बात करेंगे तो 1 ऑर्बिटल होता है, P सब सेल की बात करेंगे तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, D सब सेल की बात करें तो क्या होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, और F सब सेल की बात करें तो कितने होते हैं 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या पूछा उसमें इलेक्ट्रॉन, तो देखो अगर क्या है L की वैल्यू 3 है तो हम लोग किसकी बात करेंगे, F सब सेल की बात करेंगे। तो 7 ऑर्बिटल है लेकिन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे भैया तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 14, क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे यहाँ। ठीक, तो कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे। ठीक है ना। यस सब सेल की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल की बात करेंगे तो मैक्सिमम 6, और डी सब सेल की बात करेंगे तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए 53 में देखो क्या दिया हुआ आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नॉट परमिसिबल, मतलब कौन सही नहीं है। तो देखो भैया कौन सही नहीं है, यहाँ याद रखिएगा अगर n की वैल्यू 5 है तो L की वैल्यू इससे क्या होती है एक कमी होती है, मतलब n-1 होता है। इसका मतलब क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 तक पॉसिबल होता है, लेकिन क्या 5 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे L की वैल्यू 3 है, एकदम सही है। M की वैल्यू 0 भी हो सकता है, ये भी सही है। S की वैल्यू +1/2, ये तो क्या होगा आपका सही हो जाएगा। N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 2 है, और M इज इक्वल टू क्या दे दिया आपका -3, यही पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू क्या होती है +-2 होता है, लेकिन -3 पॉसिबल नहीं होता है। तो यही क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 2 है, M इज इक्वल टू -2, प्लस माइनस में -2 हो सकता है, तो क्या ये तो आपका एकदम सही है। n की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 0, M इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू -1/2, ये तो पॉसिबल होगा। लेकिन सेकेंड वाला पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि M की वैल्यू क्या होगा L की वैल्यू के बराबर तो हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही परमिसिबल नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है 54 की बात किया जाए तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच रिलेटेड विथ ईच अदर। तो इनकरेक्ट मैच की बात किया गया है तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड की बात करते हैं। यहाँ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, यहाँ दिया है ग्रुप का नंबर दिया हुआ है। तो एटॉमिक नंबर 115 की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 15th ग्रुप करते हैं बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं निकोजन फैमिली। क्या बोलते हैं निकोजन फैमिली।
निकोजन फैमिली बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक, तो ये तो आपका एकदम सही है। बात की जाए एटॉमिक नंबर 117 की बात की जाए, इसको 17 ग्रुप बोलते हैं, एकदम सही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं, हाइलोजन फैमिली हम लोग बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरीन फैमिली। फ्लोरीन फैमिली हम लोग कहते हैं इसको। ठीक, यहाँ बात किया जाए एटॉमिक नंबर 114 की बात किया जाए, तो ये 13 ग्रुप का नहीं होता है, किसका होता है, यही आपका क्या होगा, पूछा गया है इनकरेक्ट, यही क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या होता है, ये 14 ग्रुप का होता है। क्या होता है, 14th ग्रुप के होते हैं। 14th ग्रुप की बात किया जाए होंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, यहाँ एटॉमिक नंबर 1116 की बात की जाए, तो क्या होगा आपका, यहाँ 16 ग्रुप का होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैल्कोजन फैमिली। चैल्कोजन फैमिली बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। 2025 में यही से क्वेश्चन आपका आया था जेईई मेंस में, तो इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपका ऑफिशियल आईपीएससी नेम भी पूछेगा, इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, सी, यही आपका क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखते हैं सी क्या थर्ड दिया हुआ है, फर्स्ट इज द इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा आपका, इनकरेक्ट मैच हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। 55 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमारे दिए हुए हैं। पूछ रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट में, द ऑफिशियल नेम ऑफ एटॉमिक नंबर 107 इज, तो 107 इज क्या लिखा हुआ है, हैसियम। तो हैसियम की अगर बात किया जाए, तो बताओ भैया, हैसियम की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, हैसियम। यहाँ पे 107 को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। 107 की अगर बात किया जाए तो क्या बोलते हैं, बोहेरियम, बोहेरियम बोलते हैं। और अगर हैसियम की बात किया जाए तो ये किसका होता है, 108 का होता है। ठीक है ना, तो और इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 107 क्या बोलते हैं, बोहेरियम बोलते हैं, तो ये तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। द नेचर ऑफ Cl2O7 इज बेसिक, बेसिक नहीं होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होगा आपका, मोस्ट एसिडिक होता है, मोस्ट एसिडिक होता है। क्या होगा भैया बताइए, ये गलत हो जाएगा, क्या होगा, मोस्ट एसिडिक, तो ये भी क्या होगा आपका, गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इनकरेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट इज द क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिएगा कि ऑफिशियल आईपीएससी नेम की बात किया जाए तो याद रखिएगा 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 एंड 112। तो इसको कैसे हम लोग याद करते हैं, याद कर लीजिएगा, क्या, आरएफ रफ़ी अहमद, दुबे डिवोनियम, दुबे संघ, भागे बीएच, ठीक ना, बोहेरियम, भागे हस, हैसियम, हस मत मेंटेरियम, 10 डर्मेस्टिंडियम, रंग क्या होगा आपका, रोनटेंजियम, आजी कौन जाने सीएन। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, रफ़ी अहमद, दुबे संग भागे, हस मत, 10 रंग कौन जाने। तो जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। ऑफिशियल आईयूपीएसी नेम, क्या बोलेंगे, ऑफिशियल आईयूपीएसी नेम, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 56 देखो क्या दिया हुआ है, विच वन हैज नो पाई बॉन्ड, कौन सा है कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखो भैया H2O की बात किया जाए तो H2O में देखो अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, O और H के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, और इसके पास क्या होता है, 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो यहीं पे क्या होगा आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। SO2 की बात किया जाए तो SO2 देख सकते हैं आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसके पास एक लोन पेयर है, इसका मतलब यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है।
यहाँ पे सिग्मा और एक पाई बांड है। CO2 की बात किया जाए तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बांड, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बांड हो जाएंगे। SO3 की बात किया जाए तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, यहीं पे क्या होगा आपका एक सिग्मा एक पाई बांड, यहाँ पे एक सिग्मा पाई बांड, यहाँ पे एक सिग्मा और पाई बांड। तो कहाँ पे पाई बांड प्रेजेंट नहीं होंगे, H2O में पाई बांड प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए 57 देखो क्या दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जिसमें दोनों कंपाउंड क्या होंगे आपका sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, तो यहाँ पे अगर SiF4 की बात की जाए बच्चों, तो SiF4 की बात करते हैं तो देखो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही बनेगा, कितने सिग्मा बांड होंगे 4, इसका मतलब यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 होगा। लेकिन अगर PCl5 की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा, यहाँ Cl Cl और Cl, इसका मतलब क्या 1 2 3 4 5 सिग्मा बांड हो जाएंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक तो नहीं हो सकता है। यहाँ बात करें NF3 की बात करें तो NF3 की बात करते हैं हम लोग हैं, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, देखो यहाँ पे 3 सिग्मा बांड एक लोन पेयर, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, और इसका शेप क्या होगा पिरामिडल, क्या होगा पिरामिडल हो जाएगा। और यहाँ पे H2O की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, इसके पास 2 लोन पेयर है और 2 बाउंड पेयर होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, ये क्या होगा आपका V शेप्ड, और फिर या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसी को बेंट शेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेंट शेप, या क्या बोलेंगे हम लोग एंगुलर शेप बोलते हैं। तो देखो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 हो गया, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, बोथ हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो क्या होगा सेकंड हो जाएगा। यहाँ अगर बात करें थर्ड की तो इसका तो sp3 होगा, देखो ये हमने बनाया है, लेकिन अगर bf3 की बात करेंगे तो क्या होगा आपका sp2 हो जाएगा, क्या बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे H2S की बात करेंगे तो क्या होगा V शेप या बेंड शेप, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे bf3 की बात करेंगे तो क्या होगा आपका sp2 हो जाएगा। तो बोथ पूछा है, बोथ हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा आपका NF3 कामा H2O हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 58 पूछा गया है विच हैज मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का एक तरीका होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है B माइनस ए डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक, तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, और 14 इलेक्ट्रॉन वाले का क्या बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.0। अगर यहाँ बात की जाए तो 8 दूना 16 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 16 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.0। S2 की बात की जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.0। ऑल ऑफ द इक्वल बॉन्ड ऑर्डर नहीं भैया, कितना होगा ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होता है 3 to 1, तो मिनिमम पूछा है तो H2 का हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा बच्चों, आप लोग याद रखिएगा 14 वाले का कॉमन होता है, क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और बात करें हम लोग 15 की तो 2.5, 16 की बात करेंगे तो 2.0, 17 की बात करेंगे तो 1.5, और 18 की इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या होगा 1.0। उसी तरह 13 वाले की बात करेंगे तो 2.5, 12 की बात करेंगे तो 2, 11 की बात करेंगे तो 1.5, और 10 की बात करेंगे तो क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1.0 होता है। ठीक है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम सबसे कम हो जाएगा। ठीक है ना, और मैक्सिमम किसका हो जाएगा आपका, यहाँ देख सकते हैं आप En2 का हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं 59 पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज। तो देखो पूछा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो कार्बन की क्या पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज यस कैरेक्टर, ऐसे देखा जाए परसेंटेज यस कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका परसेंटेज यस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोग देखें C2H2 की बात किया जाए, C2H4 की बात किया जाए और CH या C2H6 ले लीजिए, C2H6 की बात किया जाए, तो यहाँ देखो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो भैया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा और इसका स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। थोड़ा इसका और अच्छे से बना दिया जाए तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का 1 2 3 4 sp3 हो जाएगा। यहाँ बात करें तो 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। और यहाँ बात करें तो 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा sp हो जाएगा। तो देखो भैया यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, 50% है। यहाँ कितना है आपका बताओ एस करेक्टर, 33% है। यहाँ कितना है, 25% है। इसका मतलब क्या होगा सर कि जिसका परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा आपका sp2 और क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। तो sp का सबसे ज़्यादा और sp3 का सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा कौन सा आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं sp2 sp3 sp2 sp3, लेकिन देखो यहाँ पे बड़ा कर दिया इसका, नहीं क्या होगा sp2 और sp3, तो क्या हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा दिया और आप लोग इसको समझे हैं, ठीक है ना। चलो भैया अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 60 क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्ट्रक्चर इज लीनियर, तो लीनियर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ बात की जाए यहाँ पे SO2 का, तो SO2 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनता है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, तो इसका शेप कैसा हो जाता है, V शेप और बेंट शेप हो जाएगा। लेकिन अगर CO2 की बात किया जाए तो CO2 क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर शेप, 180 डिग्री हो जाएगा इसका बॉन्ड एंगल, और क्या होगा आपका लीनियर शेप, कैसा होगा लीनियर शेप हो जाएगा। यहाँ क्या होगा V शेप और बेंट शेप, क्या होगा बच्चों V शेप और बेंट शेप और एंगुलर शेप। तो क्या पूछा है लीनियर, तो लीनियर कौन सा हो जाएगा आपका सेकेंड। CO3-2 की बात किया जाए तो देखो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और sp2 हाइब्रिडाइज क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और यहाँ अगर बात करें SO4-2 की बात किया जाए तो यहाँ देख सकते हैं आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 क्या होगा 4 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, मतलब इसका क्या होगा शेप और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा। पूछा क्या गया लीनियर, तो क्या होगा आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले क्या होते हैं, क्या होते हैं लीनियर शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए पूछा गया 61 में, एज्यूम ईच रिएक्शन इज carried out in the open container for which reaction will delta H is equal to delta E। तो देखो भैया इसका एक फार्मूला होता है, ऐसे हम लोग देखें तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। अब हम लोग डेल्टा NG/RT से डिसाइड करेंगे कि किसका डेल्टा H डेल्टा E के बराबर हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग डेल्टा NG की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 2, यहाँ कितना है 3, तो यहाँ पर अगर डेल्टा NG की वैल्यू निकालेंगे तो 2 - 3 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ 2 और 2, तो यहाँ पर डेल्टा NG की वैल्यू निकालेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। यहाँ निकालेंगे तो हो गैसेस के फॉर्म में तो 3 हो जाएगा, तो डेल्टा NG इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, यहाँ पे 3 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 2 और यहाँ पे है 1, तो डेल्टा NG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस
क्या होगा आपका RT हो जाएगा। ठीक, इन दोनों के लिए। ठीक, इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा एच डेल्टा ई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा इसके लिए। और यहाँ बात करेंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस RT हो जाएगा। तो आंसर क्या पूछा गया है, डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर हो जाए। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, 0, तो डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। पूछा गया 62 में कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस। ठीक है, तो अगर कंजुगेट एसिड की बात किया जाए तो कंजुगेट एसिड का मतलब बच्चा ये होता है, याद रखिएगा कि अगर इसमें अगर हम लोग एक H आयन ऐड कर देंगे तो कंजुगेट एसिड हो जाएगा, और अगर एक H आयन रिमूव कर देंगे यहाँ से तो क्या होगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। इसका मतलब कि NH2 माइनस का अगर हम लोग कंजुगेट एसिड बनाएं तो इसका तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। और अगर इसी का पूछा जाए कंजुगेट बेस पूछा जाए तो यहाँ पे क्या होगा आपका NH माइनस 2 हो जाएगा। क्या होगा, NH माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या दिया, कंजुगेट एसिड पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनिया। क्या होगा भैया, अमोनिया हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 63 पूछा गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। तो देखो भैया इसको बोलते हैं क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड की बात किया जाए तो जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ऐसे होते हैं जिसमें पराक्सी लिंकेज पाया जाता है। क्या होता है, पराक्सी लिंकेज पाया जाता है। और एक ऑक्सीजन ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जहाँ पराक्सी लिंकेज होता है वहाँ बच्चों याद रखिएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है। यहाँ -1, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या होगा, -2। तो -1 -1 -1 -1 -2, तो क्रोमियम पे कितना हो जाएगा, अपोजिट प्लस का 6 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस का 6। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर उसी को बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 हो जाएगा। क्या होगा भैया, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, और एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि अगर क्रोमियम क्या है, 6 ग्रुप का है तो याद रखिएगा ग्रुप नंबर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा आपका, क्रोमियम पे कभी भी +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर को शो नहीं करते हैं। क्रोमियम की बात की जाए तो मैक्सिमम प्लस का 6 होता है और मिनिमम कितना होता है, प्लस का 3 होता है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 64 क्वेश्चन की बात किया जाए तो पूछा गया इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात किया जाए तो याद रखिएगा, यूनिक प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में थर्ड क्या बोलते हैं, 14 15, क्या बोलेंगे हम लोग, 13 14 15, क्या बोलेंगे हम लोग, 14 15 16। ठीक है ना। क्या होगा आपका 13 14 15 और 16 ग्रुप में क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। और याद रखिएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हम लोग बोलते हैं, जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जैसे बोला जाए कि क्या बोरान फैमिली की बात किया जाए तो थैलियम पे +1 इज मोर स्टेबल देन क्या होता है, प्लस का 3 होता है। यहाँ 14 की बात किया जाए तो +2 पीबी में +2 इज मोर स्टेबल देन क्या होता है, +4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और यहाँ बात करेंगे उसी तरीके से आपका क्या होगा, 16 का होता है तो पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की। ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ होता है 13 14 15 16 में क्या होता है आपका, यहाँ पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है ना। चलिए भैया तो क्या होगा भैया,
सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं 65। देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम्स। मतलब इस एक कंपाउंड दिए हुए हैं, पूछा है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो sp2 sp2 sp sp है। देखो भैया अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड, तो क्या होगा आपका यहाँ पे sp हो जाएगा। यहाँ बात करें एक दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sp हो जाएगा। इनकी बात करें तो क्या होगा आपका sp एक दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sp। तो यहाँ पे सिप और सिप क्या होता है sp 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 टाइप के क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन पाए जाएंगे। लेकिन अगर इनकी बात किया जाए तो देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो दो यहाँ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, तो क्या होगा आपका sp2 हो जाएगा। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा एक सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2। यहाँ बात की जाए तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड क्या होगा आपका sp हो जाएगा। यहाँ भी बात करेंगे तो क्या होगा आपका sp हो जाएगा। इसका मतलब sp2 sp2 sp sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो यही क्या होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल। यहाँ बात किया जाए तो क्या होगा आपका दो और एक तीन, यहाँ क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। यहाँ बात करें तो एक दो तीन sp2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता है, यहाँ पे ए होगा नहीं। यहाँ देखा जाए तो sp3 होगा, यहाँ देखा जाए तो sp2 होगा, यहाँ देखेंगे तो sp2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया sp2 sp2 sp sp, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बताइए। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं 66। पूछा गया लेसाग्ने टेस्ट इज यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट। तो लेसाग्ने टेस्ट की बात करते हैं और डिटेक्शन की बात करते हैं हम लोग हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे लेसाग्ने टेस्ट में बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या यूज करते हैं डिटेक्ट में, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन एंड फास्फोरस का क्या होता है डिटेक्शन होता है। तो देखो भैया नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन और क्या होगा फास्फोरस, क्या नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन एंड फास्फोरस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस सभी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। चलिए बात करते हैं हम लोग 67 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एमंग द फॉलोइंग इज। तो स्टेबिलिटी आपका देखो स्टेबल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन पे, डिपेंड ऑन अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो भैया अगर यहाँ बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, इसके कंपेयर में देखा है तो यहाँ पे क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है एक भी नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देखो इसके कंपेयर में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ कितने हो जाएंगे 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें बच्चों तो यहाँ देखो क्या दिया है, यहाँ पे इसके कंपेयर में देखा जाए तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखा जाए तो इसके कंपेयर में क्या होंगे 2, तो यहाँ क्या होगा 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो पूछा क्या गया बच्चों, क्या कौन ज़्यादा मोर स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होता है वही मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात किया जाए 68 में पूछा गया मैक्स विच इज मैक्सिमम स्टेबल। तो मैक्सिमम स्टेबल की बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे यहाँ दिया है 1 ब्यूटीन, यहाँ दिया है सिस 2 ब्यूटीन, यहाँ क्या दिया है ट्रांस 2 ब्यूटीन, ऑल ऑफ द सेम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम लोग याद रखेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मोर स्टेबल होगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर यहीं पे पूछा जाए तो ट्रांस 2 ब्यूटीन, मतलब अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ब्यूटीन की बात किया जाए तो यहाँ पे CH3, यहाँ क्या होगा H, यहाँ पे क्या होगा H और यहाँ क्या हो जाए CH3।
तो देखो ट्रांस 2 ब्यूटीन क्या होता है, यही क्या होगा आपका एंटी पोजीशन में जाएगा। स्टेबिलिटी से क्या होती है, मिनिमम रिपल्सन होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन का क्या होगा आपका, यहीं पे सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा या मैक्सिमम स्टेबल पॉसिबल है। यहाँ क्या दिया है, 1 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो आपका ये तो आंसर आपका क्या हो गया, ट्रांस 2 ब्यूटीन आपका आंसर सही हो गया। यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता आपसे कि बताइए यहाँ पे आइसो, आइसो और यहाँ बोलता है ट्रांस और क्या बोलता है आपसे सिस। ठीक, तो आइसो, ट्रांस और सिस में बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, आइसो, ट्रांस और क्या होता है, सिस होता है। तो ITC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ITC बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, आइसो, ट्रांस एंड सिस। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ मोस्ट स्टेबल पूछा गया, अलग अलग चीजें दी हुई हैं, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 69 क्वेश्चन का। तो 69 में क्या दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गैस। तो देखो भैया पेरोक्साइड की बात किया गया, यहाँ पे क्या लिया गया है, प्रोपीन। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। प्रोपीन की जब हम लोग रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, HBr के साथ, ऐसे लिख दें थोड़ा सा हम, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब क्या ले लें हम लोग, H2O2 ले लें इन, और क्या होगा आपका बेंजोइल पेरोक्साइड हो। तो यहाँ अगर पेरोक्साइड होगा तो क्या होगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, क्या होगा आपका निगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH2 CH2 और क्या बन जाएगा Br। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। 70 की बात किया, क्या दिया हुआ 70 में, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स 2HI द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो देखो यहाँ पर बात की जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, तो रिएक्टेंट की बात किया जाए तो माइनस D/dt किसके लिए, H2 के लिए, इज इक्वल टू माइनस D/dt किसके लिए, I2 के लिए, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा प्लस 1/, आपको ऐसे लिखा जाए, कितना दिया है 2, तो यहाँ पे क्या 1/2 D/dt किसके लिए हो जाएगा, HI के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, देख लीजिए आप कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का डेल्टा में, यहाँ लिख सकते हैं I2/dt, तो यहाँ D डेल्टा फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम लोग क्या D के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो माइनस यहाँ डेल/डेल्टा T क्या लिख सकते हैं, H2, या फिर इज इक्वल टू माइनस डेल/डेल T किसके लिए, या I2, इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल/डेल T किसके लिए हो जाएगा, HI के लिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 70 का आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए। इसके आगे हमारे रिस्पेक्टेड अनिकेत से डिस्कस करेंगे। आप लोग को फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा आज आप लोगों ने ऑनलाइन FST दिया होगा और उसी पेपर का हम लोग पेपर डिस्कशन लेके आए हैं। जैसा कि 70 तक बेटा अपने रिस्पेक्टेड ओपन से डिस्कस कर चुके हैं, 71 से हम करने वाले हैं। और आज का पेपर बहुत ही आसान था, ठीक है ना, पेपर आपका बहुत ही आसान था, क्लियर हो गया और बढ़िया गया होगा आप लोगों का पेपर। और
बहुत कम दिन बचे हैं नीट के, बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और सफलता बेटा जरूर मिलेगी, उसमें आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा कह रहा है विच इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। तो अगर हम बात करें बेटा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 64, और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो बेटा तो ये हो जाता है जीनॉन, और जीनॉन के बाद आता है बेटा आपका 4f7 5d1 और बेटा ये आपका 6s2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा। तो देखो मैच करते हैं, यहाँ पर देखो डी नहीं है तो हट जाएगा, 4f7 5d1 और 6s2, तो सेकंड हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ठीक है ना बेटा अगले क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्कैंडियम शो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा जो स्कैंडियम होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और वो कितनी होती है बच्चा +3, कितनी होती है बेटा +3, ठीक है ना। और आपको एक चीज बताना चाहेंगे, ये फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या स्कैंडियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो आप कहेंगे नहीं होती है, ये फिक्स है, ठीक है ना। इसमें अगर बात करें तो 3D सीरीज में स्कैंडियम और जिंक इनकी बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, किसकी किसकी, स्कैंडियम और जिंक की। तो ये बात याद रखिएगा। और स्कैंडियम कितनी हो जाएगी बेटा +3, जिंक कितनी हो जाएगी +2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, फिनॉल की रिएक्शन करा रहे एनो सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। तो बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपका बेंजोक्विनोन बनाएगा, ठीक है ना। तो यहां से बन जाएगा बच्चा आपका बेंजोक्विनोन, ठीक है ना, इस तरीके से। और कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, तो वो भी बात सही है, ऐसे भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि अदर कोई ऑप्शन नहीं इसमें है नहीं, तो इसको बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। ऐसा भी लिखा जाता है, कई जगह लिखा है, तो आप लोग बिल्कुल समझ लें कि इसको आप ऐसे ये भी बेंजोक्विनोन केवल बुला सकते हैं, या फिर बच्चों आप पैरा बेंजोक्विनोन भी बुला सकते हैं, ठीक है ना, बोल सकते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, अमंग प्रोपेनॉल एसीटोन प्रोपेन 1 अल। बेटा यहाँ पर एल्डिहाइड दिया गया है, एल्डिहाइड ये आपका कीटोन है, ये आपका एल्कोहल है। कह रहा है विच इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जब कभी भी ऐसा आ जाए तो आपको याद रखना है बेटा, सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है तो सबसे ज्यादा उसका, फिर एल्कोहल, एल्कोहल ठीक है ना, उसके बाद फिर आता है आपका कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ऐसे ईथर वगैरह आता है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिया गया तो उसको हटा दो, एल्कोहल दिया गया और इसमें क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या हो जाएगा बेटा ज्यादा हो जाएगा कंपैरिजन टू एल्डिहाइड और कीटोन। तो बेटा एल्कोहल का सबसे ज्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा बेटा, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें सभी का, जितना अब तक आप पढ़े हैं या आप उससे पढ़ते हैं, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा बच्चों, सबसे ज्यादा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद होगा आपका कीटोन, एल्डिहाइड, फिर ऐसे, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 अल। देखो बेटा फर्दर रिएक्शन, सबसे पहले एक कंपाउंड दिया गया है, इसकी रिएक्शन डिबाल एच से करा रहे हैं। डिबाल एच क्या है बेटा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी रिएक्शन कराते हुए बेटा बेसिकली क्या हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद क्या करा दोगे फर्दर हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो आपको मैं इतना ना करा के सीधा बता दूं, आप इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए बच्चों, यहां पर आ जाएगा H और यहां पर आ जाएगा OH, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चा, तो देखो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा CH3 CH2 का होल 9 CO और H। और देखो बेटा ये नहीं होगा, यहां पर देखें तो ये आपका बन गया, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपका मन है तो आप पहले क्या करिए रिडक्शन, देन उसके बाद क्या करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। और रिडक्शन में पता ही बेटा बॉन्ड तोड़ने हैं आपको, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही याद रखिए, कभी भी अगर डिबाल एच की रिएक्शन आती है बेटा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ईस्टर, अगली रिएक्शन देखो बेटा क्या कह रहा है, टॉलिन की रिएक्शन करा रहा है सनलाइट Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में। तो बेटा साइड चेन क्लोरिनेशन होगा, तो यहां से आपका बन जाएगा CHCl3। फर्दर इसकी क्या करा दो हाइड्रोलिसिस। तो बेटा जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका बेंजिल्डिहाइड, क्या बन जाएगा बेटा बेंजिल्डिहाइड। तो यहां पर जो आपसे ए पूछा गया है कि ए क्या होगा, तो बेटा इसको बोलते हैं, देखो जब अगर हम बात करें यहां पर, तो इसको जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर बेटा अगर इस तरीके का आ गया, बेंजीन के ऊपर मान लीजिए CH3 था होता है, तो टॉलिन अगर यहाँ 2 कर दें एक बॉन्ड लगा दे तो इसको बेंजाइल बोल देते हैं। तो ऐसे अगर बेटा 2 गायब हो, मतलब ऐसे इस तरीके से हो कि CH और 2 और यहाँ पर कुछ लगा, तो इसको बोल देते हैं बेंजल। और क्या लगा है क्लोरीन
मैंने एक मिस्टेक करी है, 3 नहीं बेटा 2 होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें क्लोरीन तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, बेंजल क्लोराइड। Cl लगाए तो क्लोराइड, और इतने कंपाउंड को इतना बोल देते हैं बेंजल, ठीक है ना, बेंजाइल बेंजल, तो ये हो जाएगा आपका बेंजल क्लोराइड, ठीक है ना। चलो, तो होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, साइड चेन क्लोरीनेशन होगा, बेंजल क्लोराइड बनेगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बेंजल डिहाइड बन जाएगा, याद रखिएगा बच्चा। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर सीधी सीधी बात है, एसिड दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं H2 रेड फास्फोरस के साथ। तो बेटा सिंपल से सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, अल्फा पे, भाई ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो आपको अल्फा पे क्या लगा देना है, हाइलोजन। हाइलोजन में जो हाइलोजन आपको यहाँ दिया हो वही लगा देना, लेकिन याद रखना क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, हाइलोजन, मतलब ये प्रोडक्ट बन गया, और इस रिएक्शन का नाम है HVZ, HVZ रिएक्शन, हेल्ड जिलेस्की रिएक्शन, ठीक है ना, तो HVZ रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चा, तो याद रखना अल्फा एसिड, ठीक है ना, अल्फा एसिड बन जाएगा आपका। चलो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं बच्चा हम किसके साथ, फिनॉल के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 केस आप लोगों को बताने वाला हूं मैं बेटा, और दोनों केस बहुत ही बेहतरीन है आपके, ठीक है ना। आपको क्या क्या करना है बेटा, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। देखो बच्चा, आप किस तरीके से लिखेंगे, यहां पर OH लग गया, ये आपका N हो गया, डबल बॉन्ड N हो गया, इसकी रिएक्शन फर्दर करा दो बच्चों, ठीक, ये बन गया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा लाइट चला गया, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ये बन गया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर अगर बात करें तो इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बोलेंगे बच्चों, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसमें कुछ चीजें मैं आपको और भी बताऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। ये तो इसका नाम हो गया, और यहां पर देखो बेटा हाइड्रोक्सी मतलब O आएगा, इस वजह से जो कलर होगा वो होगा बेटा ऑरेंज डाई, ठीक है। एक इसी में सेम रिएक्शन है, अगर हम बेटा इसको NH2 में रिप्लेस कर दें और ये बना दें NH2, यहां पर N डबल बॉन्ड N, और ये आपका बन गया फर्दर, ये बना दे बच्चों, तो यहां पर देखो N आ गया, जब N आएगा तो ये वाला तो क्लियर हो गया, और दूसरे वाले केस में बेटा ये बनेगा एलो, ठीक। तो ये 2 चीजें आपको याद रखना है बच्चा। बहुत रेयर चांस होता है, कभी कभी इसमें बच्चा आपको एक चीज पूछ लेता है कि जो पीएच दिया रहता है वो कौन सी रिएक्शन का कितना होगा, तो आपको बच्चा वो भी मैं बताने वाला हूं। अगर आप इस रिएक्शन की बात करते हो तो बच्चा यहाँ पीएच 5 से 6 होता है, और जब आप यहाँ की बात करते हो तो बच्चा इसके लिए जो पीएच होता है बेटा वो होता है 10 से 11, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो अब देखो आपसे पूछा क्या गया था, जो मेन रिएक्शन थी फिनॉल के साथ था, अगर एनिलीन के साथ होता बेटा तो ये बनता, और अगर फिनॉल के साथ है तो ये बनेगा, और यहां से मिलेगा ऑरेंज और यहां से येलो, तो ऑरेंज आपसे आंसर आपका हो जाएगा। बच्चा मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, इस पे 2 ही रिएक्शन बन सकते हैं जो आपके सामने है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, कह रहा है द नेम ऑफ ग्लूटेरिक एसिड इज पेंटेन डाइओइक एसिड। बेटा सिंपल सी बात है, बहुत बार आप लोगों को बताया गया है ओम्स गैप के बारे में, और याद रखिए ऑक्जेलिक लिखिए COOH, एक CH2 बीच में आएगा मैलोनिक, एक 2 आ जाएंगे सक्सनिक, ग्लूटेरिक, फिर एडिपिक, ठीक है ना, पेमेलिक। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, ग्लूटेरिक, तो देखो 1 2 3 4, मतलब CH2 कितने आने हैं, 4, ठीक है ना। देखो यहाँ कितने, सॉरी यहाँ पर 1 2 3, 3 CH2 बीच में आएंगे, तो देखो बच्चों अगर हम लिखने जाएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे CH2 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 COOH, थोड़ा सा और डिटेल में अगर आपको मैं समझा दूं तो O, और यहाँ पर OH, यहाँ पर बच्चों CO और बेटा OH। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 और 5 हो गए।
अब देखने वाली बात है बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या बोलोगे इसको, पेंटेन, ठीक है, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है बच्चा, दो कार्बोक्सी ग्रुप लगे हैं तो क्या हो जाएगा, डाई ओइक एसिड। तो बच्चों इस तरीके से याद रखिए ओम्स गैप, ठीक है। ऑक्जेलिक के बाद जब मेलोनिक लिखेंगे तो एक CH2 बीच में आ जाएगा, सक्सनिक लिखेंगे तो दो CH2 आ जाएंगे, ग्लूटेरिक लिखेंगे तीन CH2 आ जाएंगे, एडिपिक लिखेंगे चार आ जाएंगे, और पिक्रिक पेमेलिक लिखेंगे तो पांच आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है पेंटेन डाई ओइक एसिड, ठीक है ना। तो बच्चों ये तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें बच्चों, कह रहा द नेम ऑफ एडिपिक एसिड, भैया यहीं से क्लियर हो गया दोस्तों, कैसे भैया, एक दो तीन चार, अब चार CH2 आएंगे तो ये सेम है। अगर हम यहां पर इधर बना दें तो देखो बच्चों, COH सॉरी OH, अब यहां पर CH2 कितने थे, तीन, अब कितने लाओगे, चार, क्योंकि जस्ट उसके आगे है। तो CH2 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 CH2, एक दो तीन चार, और यहाँ CO और बेटा क्या हो जाएगा, OH। तो बच्चों एक दो तीन चार पाँच छः, अब देखने वाली बात है बच्चा, अगर हम ये तो इसका नाम हो गया, इसका अगर नाम लिखें, देखो बेटा 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेक्स, ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन, और डाई क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, ठीक है। एसिड लिख लेना बेटा, एसिड, अरे यार, ठीक। तो ये बन गया। तो बेटा कह रहा है आईयूपीएसी नेम एडिपिक एसिड इज हेक्सेन डाइओइक एसिड, बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर फाइनल हो गया बेटा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, फिनॉल इज रिड्यूस्ड टू बेंजीन बाय पासिंग इट्स वेपर ओवर हीटेड जिंक डस्ट। अरे बिल्कुल आसान है भाई, कोई दिक्कत ना बा। फिनॉल, फिनॉल लिख लेते हैं भैया, OH, फिनॉल की रिएक्शन करा दो किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ, तो भैया यहां से मिलेगा बेंजीन, और साथ में जेडेनो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, सही है। अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल एड टू बेंजीन टू प्रोड्यूस C6H6Cl 6, बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन उठा के रख दिया है दोस्तों, आप लोगों ने देखा भी होगा, चलो हम आपको दिखा दें अगर नहीं देखा तो। क्या कह रहा है, बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन कराना है बच्चों, करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसके साथ कराना है बेटा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 सनलाइट। तो भैया सिंपल सी बात है, ये बच्चा आपका बनेगा, तीन दूनी छः, 6 क्लोरीन हो गए, तो आपका ये बन जाएगा Cl 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 और Cl, ये बनेगा बेटा, ठीक है ना। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला यही मैच कर रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, भैया C6 हो गए। H देखो बेटा, एक दो तीन चार पाँच छः, H6 हो गए, और बेटा क्लोरीन देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, तो भैया क्लोरीन भी कितने हो गए, Cl भी कितने हो गए, 6, ठीक है ना बच्चा। एनसीईआरटी की रिएक्शन है बेटा, Cl भी 6। टेम्परेचर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 500 समथिंग होता है, वो भी लिख सकते हैं आप, उसमें भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है बच्चों। तो स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों क्या है बच्चा, करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो बेटा देखो बेंजीन और टॉलिन की अगर बात करते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चा, और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्या वो नॉन आइडियल के एग्जाम्पल होते हैं, नहीं भाई, आइडियल के होते हैं। तो भैया ये तो नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, बेटा अगर क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी आ जाए, एक को छोड़ के, तो आपको 101% है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा बच्चों, क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। एथाइल अल्कोहल और वाटर, अगर बेटा अल्कोहल के साथ पानी आ जाए, तो आप सबको पता है अल्कोहल के साथ पानी आने पे इंसान क्या हो जाता है, बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड और वाटर, एसिड के साथ वाटर आ जाए, तो बेटा याद रखिएगा, कभी भी एसिड के साथ वाटर आ जाए या फिर एसीटोन आ जाए, ये सब निगेटिव डेविएशन है, ठीक है बच्चा। तो ये आपका सिर्फ पॉजिटिव कौन सा है, थर्ड, बाकी ये दोनों निगेटिव, ये आइडियल, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, पहला कह रहा है बच्चा, द रिएक्शन सोडियम H2 के साथ रिएक्ट कराएगा, NaH बनाएगा, इज अ रिडॉक्स चेंज इन दिस सोडियम इज ऑक्सीडाइज बाई हाइड्रोजन, बिल्कुल भैया जीरो है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसके साथ देखो एक चीज और, इस कंडीशन पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1,
तो ये बहुत बच्चों ने गलत किया होगा कि सर ये रिडॉक्स नहीं होगा, लेकिन बेटा ये होगा, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। इन दिस सोडियम इज ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस, बिल्कुल सही है भैया। सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है, क्यों? Na सोडियम जीरो था, यहाँ पहुंचा कितना हो गया +1, और ये आपका जीरो था कितने हो गया -1, तो ये क्या हुआ आपका रिड्यूस, और ये क्या हुआ ऑक्सीडाइज, तो ये भी क्या है बेटा सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है भाई, तो क्या हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, द स्पीसीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप, तो अगर हम बात करें बेटा, आप सबको पता है कि जो क्लोरीन है वो कौन सा लिगेंड होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जितने भी हैलोजेंस होते हैं बेटा, वो आपके क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। लेकिन अगर हम क्लोरीन वाले केस में इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें, तो बेटा जब पीडी के साथ दे देता है क्लोरीन, तब ये वीक फील्ड लिगेंड का काम नहीं करता, किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। और उस चक्कर में इसकी क्या हो जाती है, पेयरिंग, जब पेयरिंग हो जाएगी बेटा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2, और अगर DsP2 होगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। चलो इसके लिए बेटा एक एग्जांपल और बता दें कि अगर आपको प्लेटिनम के साथ दिया हो बेटा, कभी कभी ऐसे PlCl4 2- इस तरीके से दिया हो, तब भी बेटा सेम केस लगेगा। होता क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन जब इसके साथ पीडी या पीटी के साथ लगा हो, तब हम क्या मान के चलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2, और बेटा शेप क्या हो, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, या शेप की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर। ये बेटा आपको ऑलरेडी वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पर भी क्या होगा, DsP2, यहाँ पर क्या होगा बच्चा, DsP2, दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, क्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है, निकल के साथ नॉर्मल काम करता है वीक फील्ड के तरीके, पेयरिंग नहीं होगी, नहीं होगी, तो हम आउटर ऑर्बिट यूज करेंगे, इनर नहीं करेंगे, और आउटर ऑर्बिट यूज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चा इसका कितना हो जाएगा, sp3, और अगर sp3 होगा तो बेटा ये क्या शो करेगा, सिर्फ टेट्राहेड्रल। तो हो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, आंसर कितना हो गया, 4। अगला क्वेश्चन, क्रोमियम 3+ में का कंपाउंड, देखो बेटा अगर हम बात करें आपसे, तो इस कंडीशन पे अगर मान लो यहाँ कुछ ना होता, यहाँ कुछ ना होता, तो ये +2 सीधे सीधे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम NH3 आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है, और यहाँ पर Cl-, तो इसको अगर आप x मानते हो, फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना, आसानी से हो जाएगा, प्लस ये 0 हो गया, इनटू आप कुछ भी नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं, यहाँ जब 1 होगा बेटा, तो जब आप लिखोगे तो -1 उधर जाएगा, तो +1 में जाएगा, +2 ऑलरेडी है, तो +2 और -1 कितना, +3, तो यहाँ कितना बेटा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना 1, तो 5 + 1 इंटू -1 इक्वल टू +2, तो बेटा आ गया x -1 इक्वल टू +2, x इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, +3, और यही पूछा गया है। तो हमने NH3 x कितना लिया 5, और Cl कितना लिया 1, मतलब आंसर कितना हो गया 5,1। तो इस तरीके से बच्चा करना है, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो बेटा बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो बहुत आसान है बच्चा, यहां से बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड COONA, और जो आपका बी बनेगा वो बन जाएगा बेटा एल्कोहल, क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल, ये बन जाएगा आपका CH2OH। अब इसकी रिएक्शन करा दो KMnO4 के साथ बच्चा, तो KMnO4 काम किसका करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और बेटा ये किस में कन्वर्ट कर देगा, बेसिकली ऑक्सीडेशन करा दो, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा आपका बेटा, कभी भी ऑक्सीडेशन कराना हो तो इस बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा है, इस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कुछ भी प्रेजेंट है, तो अब इसका सीधा ऑक्सीडेशन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो आंसर बच्चा हो जाएगा आपका सेकेंड, फर्स्ट ये हो गया, ये हाँ सेकेंड हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीक्वेंस। देखो बेटा एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं HCN के साथ, तो आप सबको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा CN-H+, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लेना CH3 CO, और बेटा यहाँ क्या आ गया H, ये बॉन्ड इधर टूटेगा बेटा, माइनस आ गया, प्लस आ गया, यहाँ पर ये आपका बेटा CN इधर आ गया, और तो न्यूक्लियोफिलिक A जो बनेगा बच्चा, A आपका ये बन जाएगा CH3, देखो बेटा
CH3 हो गया, और यहाँ पर कार्बन, और इस पर लग गया OH आपका, और यहाँ पर बेटा CN, देखो CN अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और यहाँ पर H, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये बन जाएगा। फर्दर इसकी कराओगे बच्चा हाइड्रोलिसिस, क्या करा दोगे? हाइड्रोलिसिस करा दोगे। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे बेटा तो क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल सी बात है बेटा, COOH में। किस में चेंज हो जाएगा बेटा? COOH में। तो देखो बेटा इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस, तो ये हो जाएगा आपका CH3 COH COOH और H। ठीक है, और बेटा एक बात बताना है, ये कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं वो चारों क्या है बेटा? डिफरेंट, अलग। और अलग हैं चारों, तो आप एक बात कह सकते हो ये क्या है? कायरल, कायरल कार्बन। तो यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कि एक्टिव? एक्टिव। ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या कह रहा है, पहला कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ ए टेक बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिल्कुल सही। कंपाउंड बी ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल सही है। कंपाउंड बी बोला है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बी इज अ लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही है, ये भी है बेटा। तो यहाँ पर हमें फोर्थ पे चले जाएंगे क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं। और बच्चा एक बार आप लोग, जैसे हम आपको सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग भी पेपर में एक बार नजर पक्का डालिए कि सारे ऑप्शन सही हैं, गलत हैं, कुछ भी है। ठीक है ना। चलिए, ताकि आपको किसी चीज की दिक्कत ना हो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, कह रहा है क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है भाई, -I में आता है। और -I वाले कौन से होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इसकी बात मान ली जाती है, बिल्कुल सही है। इट इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बॉस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चा एक बात बता दें आपको, ये होता भले ही आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं भाई, डीएक्टिवेटिंग। ठीक है ना। लेकिन ये जब हम पढ़ते हैं ना डीएक्टिवेटिंग -M वाले, उसमें अलग से एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका भले ही डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। हाइड्रोजन एटम इज अ रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बिल्कुल सही है, ये भी सही है बेटा। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन डायरेक्टिंग क्या होगा? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट क्या हैं आपके? करेक्ट हैं यहाँ पर भी। तो 4 हो जाएगा। याद रखिए बच्चा, कई लोग तो सोचते हो कि सर जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन बेटा हाइड्रोजन केस में अलग होता है, ये आपके वीक डीएक्टिवेटिंग होते हैं। ठीक है ना, बहुत वेरी वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है ना, कौन? हाइड्रोजन। लेकिन उसके बाद भी बेटा ये क्या होते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, याद रखिएगा ये बात को। ठीक है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भैया है आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेटा CO2 के साथ, तो इस तरीके से लिखना, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, ये टूटेगा बच्चा, तो यहाँ आ गया माइनस, ये आ गया प्लस। ठीक, ये माइनस और प्लस, तो यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चा कि ये रिएक्शन होगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है ना। और यहां से बन जाएगा आपका फर्दर, देखो बेटा ऐड कर दो, तो ए बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ गया आपका CH3, और ये बॉन्ड टूटा, यहाँ आ गया आपका ऑक्सीजन, और इसके साथ लग जाएगा आपका MgBr। ठीक है, चलो ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन बेटा कराओगे फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पर हट जाएगा MgOHBr, H2O दिया गया बेटा, फर्दर इसकी रिएक्शन कराओगे H2O के साथ, तो H प्लस प्लस OH माइनस हो जाएगा, ये लग जाएगा आपका COOH CH3। इसकी रिएक्शन करा रहे हो बेटा किसके साथ? तो जो ए बनेगा आपका बच्चों, ए आपका बन जाएगा, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है CH3COH मतलब एसिड। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि अब इसकी रिएक्शन, अभी तक हमने सिर्फ बच्चा ए बनाया है, अब इसकी रिएक्शन करा रहे हो फर्दर किसके साथ? NH3 के साथ। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस। तो ये आपका जो लोन पेयर है, ठीक है, वो यहाँ आएगा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से OH हट जाएगा। ठीक है, जब OH हटेगा बेटा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो H प्लस जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे B इधर लिख दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो इसको अच्छे तरीके से CH3CO, और यहाँ आ जाएगा O माइनस NH4 प्लस,
भैया सिंपल है, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, H प्लस को देगा, तो ये बन गया। अब बेटा आपसे कह रहा है साथ में हीट किया है, तो जब हीट करेगा तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, H2O बाहर हो जाएगा। तो जब H2O आप बाहर कर दोगे, यहां बचेगा क्या बेटा, सीधा सीधा H2O बाहर कर दो। तो हीट करने पे H2O बाहर करोगे तो ये आपका बन जाएगा CH3CO और बेटा NH2 अमाइड। ठीक है, ये बन गया। तो ये आपका बना है बी, हम लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। भैया ए है, ये आपका बी है, अमाइड बना है। प्रॉपर बेटा एक एक एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, देख लो हम साइड में हो गए। ठीक है, एक एक चीज देख लीजिए आप लोग, ताकि किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है ना। अब क्या करा दो बेटा इसका P2O5 के साथ रिएक्शन कराते हो, डिहाइड्रेशन, और यहां पर क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। तो भैया H2O, तो H2 और O बाहर करो, तो जो बच्चा आपका C बनेगा, यहां से H2O बाहर करोगे, H2O हटा दो भाई। तो जब H2O बच्चा हटा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH3NCN। बोलो समझ में आ गया ना। चलो, तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सिंपल सी रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं। एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ बेटा कराएंगे, Na2HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, सीधा याद रखो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा आपका, N2Cl माइनस प्लस। फर्दर इसकी रिएक्शन करा दो बेटा HbF4। ठीक है, जब कराओगे बेटा तो यहां पर सिंपल सा बन जाएगा आपका, जो बी बनेगा वो ये बन जाएगा आपका। अभी प्रॉपर पूरी चीजें बताएंगे। यहां पर बन जाएगा N2BF4, ये माइनस बेटा ये प्लस। ठीक है, अगर आप इसको हीट करते हो तो बेटा यहां से ये बनेगा F, अगर हीट करते हो। लेकिन इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो बेटा, आप करा रहे हो NaNO2 के साथ, तो बच्चा यहां पर सीधे सीधे क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। और बेटा साथ में क्या बनेगा, मतलब साथ में N2 निकलेगा, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं उसको। तो बच्चा ये आपका बना है C, और ये आपका बना है B, और ये आपका बना है A। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको वो करते हो, ब्रेक करते हो, तो फिर ये बनेगा। ठीक है ना, और इसका नाम होता है बेटा बेंजीन फ्लोरोबोरेट। ठीक है ना, बेंजीन फ्लोरोबोरेट। ठीक है, तो इसको अगर हीट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा, और अगर रिएक्शन कराओगे NO2 के साथ तो NO2 एज इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। बच्चा ध्यान देना, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है बेटा, बी और सी। तो बी तो ये बना है भाई, तो ये दिया गया, और सी बना है ये, तो आंसर हो जाएगा आपका बच्चा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ग्लूकोस एंड केन शुगर कैन बी डिस्टिंग्विश बाई फेलिंग सोल्यूशन। बिल्कुल सही है बेटा, बायर रीजन थोड़ी ना होता है भाई, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, आयोडोलिन नहीं, कोई दिक्कत ये भी नहीं होगा। अब बेटा एक चीज और बता दें आपको, जो ग्लूकोस होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर का काम करता है, और जो केन शुगर होता है वो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या देगा बेटा, फेलिंग सोल्यूशन देगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये याद रखिएगा, और याद रखिएगा ये आपका रिड्यूसिंग, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा, आज के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, और किसी भी चीज़ की अगर और रिक्वायरमेंट हो कि सर ऐसा करा दीजिए, तो आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं हम लोगों के लिए, और आपका सजेशन बिल्कुल माना जाएगा, और उसी के आधार पे आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिसकी वजह से आपका किसी भी रीजन की वजह से आपको मेन नीट एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए अपना जो न्यू लाइट है इतना टेस्ट कंडक्ट करा रहा है कि हम लोगों के जो बच्चे हैं वो जब एग्जाम हॉल में बैठे तो उनको यही लगना चाहिए, यही फील आना चाहिए कि हमने कोई टेस्ट नीट का एग्जाम नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज, बात खत्म। तो बेटा अपने सिंह सर इसीलिए बहुत जुनून के साथ लगे हुए हैं आप लोगों के साथ, कि हर एक बच्चे को डॉक्टर बनाना है, कुछ भी हो। जैसे एक स्टेटमेंट भी है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबका। तो ये सर का एक नारा है, इस नारे को हम सब मिलके आगे बढ़ाएंगे। और बेटा कुछ कोसी चीज की आपको टेंशन नहीं लेना, आराम से केवल प्रिपरेशन करिए। ठीक है ना, और ना स्ट्रेस लेना है ना कुछ करना है, अपना 100% देना है। रिजल्ट क्या होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।